हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस क्रिएटिव माइंड में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब्जेक्टिव बताने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं, देखते क्वेश्चन को। तो प्रथम क्वेश्चन कहता है कि विद्युत परिपथ का क्या अर्थ होता है। विद्युत परिपथ का जो है क्या अर्थ होता है। बहुत विवेक क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है, कहता है कि वैसी व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, वैसी व्यवस्था जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वैसी व्यवस्था जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है। इसमें बैटरी, चालक, प्रतिरोध, स्विच तथा अनेक उपकरण जुड़े होते हैं। यह विद्युत परिपथ का अर्थ होता है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग कॉपी पे नोट करके याद कर लीजिएगा। कहता है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का जो प्रतिरोध है किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर है, कहता है किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है। ठीक है, निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला कारक क्या है, कहता है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। क्या कहता है, पहला कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे आर समानुपाती आई। ठीक है, यहाँ आर जो है प्रतिरोध है और आई जो है तार की, एल जो है तार की लंबाई है। ठीक है। दूसरा कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है उसके अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र का उल्टा और समानुपाती होता है। क्या कहता है, किसी चालक का प्रतिरोध जो है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र का उल्टा और समानुपाती होता है। तो इसका सूत्र है, कहता है आर समानुपाती एल बटा ए, यानी ए जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र है। तीसरा कारक कहता है कि चालक का प्रतिरोध उसके प्रकृति, चालक का जो प्रतिरोध है उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे सिल्वर के चालक का प्रतिरोध जो है 1.6 गुने 10⁻⁸ ओम है, जबकि एल्युमिनियम का प्रतिरोध जो है 2.63 गुने 10⁻⁸ ओम है। यही जो है प्रतिरोध, चालक के प्रतिरोध का कारक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें याद ही रखिएगा। कहता है विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्तरियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के नौ बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका उत्तर कहता है चूँकि मिश्र धातु यानी मिश्र धातु की जो है प्रतिरोधकता शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक होती है। शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक होती है। इस कारण ये उच्च तापमान पर जल्द दहन नहीं करते हैं। उच्च तापमान पर जो है जल्द दहन नहीं करते हैं। इसलिए विद्युत टोस्टर तथा विद्युत स्तरियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है विद्युत धारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक है, कहता है विद्युत धारा प्रदत्त ऊर्जा की दर जो है इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इसका उत्तर है, कहता है विद्युत धारा द्वारा जो है प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण किसी यंत्र द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा प्रति सेकंड में किए गए कार्य आकलन किया जाता है। ठीक है, प्रति सेकंड में जो किए गए कार्य का जो है आकलन किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए ये दिया गया है सूत्र कि ऊर्जा की दर बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बट्टा लिया गया समय। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। कहता है श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को, ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं। पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है। तो इसका उत्तर है, कहता है श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के निम्नलिखित लाभ है। ठीक है, विद्युत युक्तियों को जो है पार्श्व क्रम में संयोजित करने के निम्नलिखित लाभ हैं। तो पहला लाभ क्या है, कहता है समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम की अपेक्षा कम होता है।
ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम में जो है तुल्य प्रतिरोध का मान जो है श्रेणी क्रम की अपेक्षा कम होता है। और दूसरा जो है कहता है पार्श्व क्रम वाले प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है। पार्श्व क्रम वाले प्रतिरोधों में क्या होता है, विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है। तीसरा कहता है पार्श्व क्रम में कम प्रतिरोधक के कारण कम प्रतिरोधक के कारण ऊर्जा का क्षय कम हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार छपने वाला यही क्वेश्चन है, तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। कहता है विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा के जो मात्रक होता है उसका परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर है, कहता है विद्युत धारा का मात्रक 1 एम्पीयर होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पीयर होता है। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। इसे ए द्वारा जो है सूचित किया जाता है जब किसी चालक से 1 सेकेंड तक 1 कूलम्ब धारा प्रवाहित होती है 1 कूलम्ब धारा प्रवाहित होती है, तब उस प्रयुक्त विद्युत धारा की मात्रा को 1 एम्पीयर कहते हैं। ठीक है, तो उस प्रयुक्त विद्युत धारा की मात्रा को क्या कहते हैं, 1 एम्पीयर कहते हैं। आपको जो है सब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव पूछाता है कि विद्युत धारा का जो है ऐसा मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है, तो एम्पीयर है।